पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। आर्मी चीफ का तमाम शोबों में मसीही बरादरी की खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। मुआशरे में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आसिफ अली जरदारी के एने 207 नवाब शाह से कागजात नामजद की मंजूर। तहरीक इंसाफ वाले पहले बगैर मेहनत के आ गए थे, अब मेहनत करें तो मालूम हो जाएगा। इंतखाबात जरूर होंगे, माहौल अच्छा है। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इंतखाबात होंगे तो जरूर होंगे। पीडीएम में पहले सारी पार्टियां साथ थी, अब अलहदा हैं। कौम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता हैं और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हम हुकूमत बनाएंगे और अगला वजीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। अगर हम मिलके मेहनत करते हैं, एक होके मेहनत करते हैं, तकसीम, नफरत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। पुराने सियासतदान माजी का हिस्सा हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। एक तरफ मौशी बहरान तो दूसरी तरफ मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को खतरा है। इक़्तिदार में आकर 17 गैर ज़रूरी वजारतों को बंद कर देंगे। इन वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। हमने तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करना है। रोटी, कपड़ा और मकान की माजी में इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब है। किसान कार्ड और मजदूर कार्ड से लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। सदर आरिफ अलवी ने आहा चिमा को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहा चिमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की थी। सदर मुमलिकत ने आहा चिमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी आर्टिकल 48(1) के तहत निगरान वज़ीर आज़म के एडवाइस पर दी। मुल्क में इलेक्शन के गहमा गहमी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। कागजात की जांच पड़ताल का काम 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। अपीलों पर 10 जनवरी को फैसला किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक अदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कौमी सूबाई असम्बली के हल्कों पर कुल 28,626 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। कौमी असम्बली के 266 हल्कों के लिए 7,713 कागजात नामजदगी जमा हुए। मर्द उम्मीदवारों ने 7,242, खवातीन ने 471 कागजात नामजदगी जमा करवाए। पंजाब में तमाम नशस्तों पर 13,823 कागजात जमा हुए। पंजाब से कौमी असम्बली की नशस्तों पर 3,594 मर्दों, 2,257 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। पंजाब असम्बली की जनरल नशस्तों पर 8,592, 437 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुल्क भर से कागजात नामजदगी की मद में 65 करोड़ 57 लाख 20 हजार रुपए कौमी खजाने में जमा। सूबाई असम्बलियों के कागजात नामजदगियों की मद में 40 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपए मौसूल हुए। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी की मद में 24 करोड़ 96 लाख रुपए और 60 हजार हासिल हुए। कौमी असम्बली के लिए 30,000, सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी के लिए 20,000 फीस मुकर्रर है।
इलेक्शन कमीशन का अहम इक़दाम, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। नादरा, नैब, FIA, FPR, स्टेट बैंक की मुआवनत उम्मीदवारों के कवायफ जरूरी कार्रवाई के लिए इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू, किस उम्मीदवार ने क्या छुपाया और क्या दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने आरोज की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम कर दिया। रावलपिंडी से शेख रशीद और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर। लाड़काना से पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और कराची से रुबीना कायम खानी, तंजीला कमरानी, जमील सुमरो, TLP की सरवत फातिमा, MQM की अफशां कंबर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। असली और नस्ली हूँ, गद्दार नहीं, कलम दवात से इलेक्शन लड़ूंगा। NA56 और NA57 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI वाले भी मुझे वोट देंगे। मेरे मुकाबले में 44 उम्मीदवार हैं। 17 बार वजीर रहा हूँ। करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बड़े बड़े सियासी रहनुमा आइंदा आमी इंतखाबात से बाहर। चौधरी शुजात हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी, असद उमर, अली नवाज जमान, अली जैदी, खुसरू बख्तियार भी इंतखाबी दौड़ से आउट। सदाकत अब्बासी, इमरान इस्माइल और फरूख हबीब भी इंतखाबी सियासत से बाहर। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में अक़लियती नशस्तों की तरजीही फहरिस्त जारी कर दी। खेल दास कोहस्तानी का नाम पहले नंबर पर। डॉक्टर दर्शन लाल, डॉक्टर नेल्सन अजीम और असफंदियार भंडारा भी फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फहरिस्त की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल होगी। जमात इस्लामी और TLP की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने IG इस्लामाबाद और DC के मुतबादिल नाम मांग लिए। IG के लिए साजिद कयानी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए वसीम अहमद का नाम फेवरेट करार। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के खिलाफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम। चारों बड़ी सियासी जमातों का मुख्तलिफ मकामात पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक नहीं हो सका। JSUI, ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुख्तलिफ नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार। पेशावर के अहम हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मामला तय नहीं हो सके। 4 सद्दा मर्दान, स्वाबी और सवात के अहम हलकों पर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका। इंतखाबात में आवाम को सरप्राइज देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जो फील्ड मिली है इसी पर खेलेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अदलिया और दीगर इदारे मौजूद हैं। किसी से भी इत्तेहाद वक्त और हालात पर मुनहसर होगा। धांधली रोकने और अमन व अमान के लिए इंतखाबात की निगरानी फौज को करनी चाहिए। आम इंतखाबात में कोई भी एक पार्टी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। मुझे इंतखाबी निशान बल्ले की ऑफर हुई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बड़ी पार्टियों में इस वक्त दरार पड़ी है। सियासी लोग अपने लिए मैदान देखते हैं। हम भरपूर तैयारी से मैदान में उतर रहे हैं। बहुत से आसाद उम्मीदवार राबते में हैं। बानी PTI समझते थे कि जो लोगों के दिमागों में डालूंगा वो ही करेंगे। सूबे के लोग किसी गलत फहमी में ना आए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज यौम पैदाइश। कौम का अपने मोहसिन को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। मज़ार अक़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से इस्तलामें पेश की गई। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिकार हसन ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। पाक फौज के चौको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी ने बाबाए कौम के मज़ार पर फूल रखे और दुआ की।